नमस्कार, मैं रेनू प्रीति। उत्तराखंड में समय समय पर भू कानून की मांग उठती रही है। कई आंदोलन भी किए गए, जनता सड़कों पर उतरी। लेकिन अब इस बीच सीएम धामी ने भू कानून को लेकर बड़ा ऐलान किया है। धामी सरकार वृहद भू कानून लाने जा रही है। अगले साल बजट सत्र में कानून का प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 250 वर्ग मीटर आवासीय और 12.50 एकड़ अन्य भूमि के नियम तोड़ने वालों की भूमि जांच के बाद सरकार में निहित की जाएगी। और हमारी सरकार भू कानून है, मूल निवास जो ऐसे मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर हम हमेशा से संवेदनशील रहे हैं। हम संवेदनशील हैं और अगले बजट सत्र में हम उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप इस पर, चूँकि पहले से एक कमेटी बनी हुई है, कमेटी काम कर रही है, प्रारूप बनाने के लिए कमेटी का गठन भी किया हुआ है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उसमें काम चल रहा है। और इसके अनुरूप एक वृहद भू कानून लाने के लिए हम प्रयासरत हैं कि हम इसमें एक भू कानून लाएंगे। और जिस प्रकार 2021 से अब तक लंबे समय से चले आ रहे हैं, अनेक मामले ऐसे थे जिन मामलों पर फैसले नहीं हो पा रहे थे। उन सभी मामलों पर हमने फैसले भी लिए हैं। चुनौतीपूर्ण मामले रहे हों, उनका भी निस्तारण किया है, हमारी ही सरकार ने किया है। उसी प्रकार में आप सबके माध्यम से देवभूमि उत्तराखंड की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो उत्तराखंड में है और देश दुनिया के किसी भी कोने में, हम इस भू कानून के मुद्दे को, इसका भी समाधान हमारी ही सरकार करेगी। इसमें कोई संशय नहीं है, हमारे मन में किसी प्रकार का कोई संदेह भी नहीं है। हम सबकी भावनाओं के अनुरूप, सबकी संभावनाओं के अनुरूप, सारे हमारे पक्षों से वार्ता करने के बाद सभी जो विशेषज्ञ हैं अनेक विषयों के, उन सब का परामर्श लेकर हम इस पर भी काम करेंगे और इस पर भी निर्णय लेंगे। लेकिन ये भी सच है कि उत्तराखंड में समय समय पर भू कानून में बदलाव किए जाते रहे हैं। सरकारें आती रही, बदलाव होते रहे। सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर भू कानून में कब कब क्या क्या बदलाव हुए। भू कानून में अब तक बदलाव। उत्तराखंड में सबसे पहले एनडी तिवारी सरकार में बना था भू कानून। एनडी तिवारी सरकार में बाहरी प्रदेशों के लोगों के लिए बना था नियम। 500 वर्ग मीटर कृषि योग्य भूमि खरीद सकते थे बाहरी प्रदेश के लोग। उद्योगों के लिए भी एनडी तिवारी सरकार में 12 एकड़ जमीन खरीदने का नियम था तय। खंडूरी सरकार में फिर जमीन खरीदने को लेकर हुआ था बदलाव। कृषि योग्य जमीन का दायरा 250 वर्ग मीटर किया गया। त्रिवेंद्र सरकार में फिर भू कानून में हुए बड़े बदलाव। उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में भी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किए गए बदलाव। 12 एकड़ उद्योगों की जमीन खरीदने को किया गया असीमित। त्रिवेंद्र सरकार में लागू हुए भू कानून को लेकर लोगों में सबसे ज्यादा आक्रोश। इस तरह भू कानून में अब तक कई बदलाव देखने को मिले हैं, जबकि अब हिमाचल की तर्ज पर सख्त भू कानून की मांग की जा रही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि हिमाचल का भू कानून क्या है, जिसकी उत्तराखंड में डिमांड है। दरअसल हिमाचल में जमीन खरीद का टेनेंसी एक्ट लागू है। इस एक्ट की धारा 118 के तहत कोई भी गैर हिमाचली व्यक्ति हिमाचल में जमीन नहीं खरीद सकता है। अगर आप गैर हिमाचली हैं तो हिमाचल में जमीन खरीदने के लिए आप राज्य सरकार की अनुमति लेंगे। इजाजत के बाद यहाँ गैर कृषि भूमि खरीद सकते हैं। ये कानून गैर कृषि भूमि के लिए भी लागू होता है। वही अन्य प्रदेश का व्यक्ति उत्तराखंड में नगर निकाय क्षेत्र के बाहर अधिकतम 250 वर्ग मीटर की भूमि ही खरीद सकता है। ऐसे में सीएम धामी ने भू कानून लाने के ऐलान के साथ जमीन खरीदने को लेकर जिस तरह की बातें सामने रखी हैं, वो लोगों में संशय पैदा कर रही हैं। ऐसे में देखना होगा कि भू कानून को लेकर क्या उत्तराखंड सरकार हिमाचल की तर्ज पर ही काम करती है या फिर कोई बीच का रास्ता निकालती है।